नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। ब्राह्मणों के गांव में नीची जाति के होके कथा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल हर उस शख्स से किया गया जो जाति के नाम पर भक्ति की दीवार को लागने की कोशिश करता है। ये सवाल हर उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को तवज्जो देता है कि भगवान जो हैं वो सिर्फ बड़े जातियों के हैं, छोटी जाति के नहीं हैं। ये समाज के ठेकेदार और जाति के ठेकेदारों से ये सवाल भी होगा कि क्या भगवान राम ने शबरी से उनकी जाति पूछ के बेर खाए थे? क्या भगवान कृष्ण ने गोपियों से जाति पूछ के रास रचाया था? या फिर सुदामा से मित्रता श्री कृष्ण की जाति देखकर हुई थी? जब भगवान ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते हैं तो आप कौन होते हैं भगवान के नाम पर ये तथाकथित जातिवाद फैलाने वाले? क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार तार कर देने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली ये घटना है। इटावा में शर्मनाक घटना सामने आई है। ब्राह्मण न होने पर भागवत आचार्य की पिटाई की गई, उनकी चोटी काटी गई, दो साथियों के साथ उनके सर मुंडवाए गए और नाक रगड़वा कर ग्रामीणों के पैर छुआ कर माफी मांगी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये बेइज्जती सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये बेइज्जती पूरे हिंदू समाज में फैल रहे उस कुप्रथा की मानसिकता को भी दर्शाती है जो आज भी जातिवाद और कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। ये पूरे हिंदू समाज की बेइज्जती है, पूरे हिंदू समाज की इज्जत पर भयंकर चोट है। ये थप्पड़ किसी आत्मा पर नहीं बल्कि भक्ति पर था। यह चोट शरीर पर नहीं बल्कि उस विचारधारा पर थी जो आज भी इस बात को मानती है कि भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं। भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूं। भगवान का कथा करने का अधिकार सभी को है। आज भी जो लोग ये मानते हैं उनकी आत्मा पर ये चोट है। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते तो हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं और बहुत ही गर्व से लगाते हैं। लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम कतराने लगते हैं। अब सब कुछ समाज के ठेकेदार ही देखने लगे हैं। अब कुछ ऐसे समाज के ठेकेदार हैं जो ये कहेंगे कि बस उसने अपनी जाति छुपाई थी जिसकी वजह से उसके साथ ये घटना हुई, इस तरह से व्यवहार किया गया। तो मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण ना होने पर आप उस पर पेशाब करेंगे? क्या ब्राह्मण नहीं है तो क्या आप उसका सिर मुंडवा देंगे, उससे अपने तलवे चटवाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज भी इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हैं। ऐसा तो कहा जा सकता है कि फिर ऐसे लोग भगवान के दर्शन के काबिल ही नहीं होते हैं जो खुद को और खुद का भगवान पर कॉपीराइट समझते हैं। भगवान भी देखते हैं और देखते होंगे तो कहते होंगे कि कैसे लोग हैं ये जो भक्ति के आड़ में हमारे ही भक्तों को मार रहे हैं। सवालों का सिलसिला थमेगा नहीं। सवाल ये सिर्फ उन लोगों से ही नहीं है जो वहां पर पिटते हुए दिख रहे थे, सवाल उन लोगों से भी है जो बेहद खामोशी से वहां पे बैठे हुए थे और ये सारी कार्यक्रम को बड़े ही हंसी ठिठोली के साथ देख रहे थे। सवाल उस भीड़ से है जो इन सारी घटनाओं को देखकर अनदेखा करती है। आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी चुप्पी ही एक बहुत बड़े विनाश का कारण हमेशा रही है। जब हम और आप जाति देखकर अपनी भावना को संवेदनशील बनाते हैं तो ये हमारे समाज को खोखला कर देते हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो घटना हुई वह सच में शर्मसार कर देने वाला था। सच कहें तो इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। इस विकसित भारत आज भी ऐसे लोग कहां से आ जा रहे हैं इस विकसित भारत में समझ नहीं आता। जहां श्रीमद् भगवत गीता का कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल पूरा भक्ति से गूंज उठा था, लेकिन उस दौरान ही भक्ति के मंच पर भगवान के सामने ही जातिवाद का जहर घोलने लग गए सभी लोग। वैसे कथा तो वहां पर भगवान की होने जा रही थी, लेकिन जैसे ही जाति का पता चला वहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई जाति के नाम पर। इस दौरान शनिवार की रात ग्रामीणों ने भगवताचार्य मुकुटमणि व उनके सहयोगियों को पीटा। ग्रामीणों ने भागवत आचार्य का सिर मुंडवाया, चोटी काट दी, नाक रगड़वा कर गांव वालों के सामने माफी मंगवाई, बाइक की हवा निकालकर दोबारा पंप से हवा भरवाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खलबली मच गई। एक तरफ जहां मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, छोटे बच्चे के और एक महिला जजमान के पैरों पर गिरवा कर माफी मंगवाई गई, और इतना ही नहीं, लोग बड़े ही बेशर्मी के साथ वहां खड़े होकर तालियां भी बजा रहे थे।
हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, इटावा के बकेवर इलाके में दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल काटे, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति कभी नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथायोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए। उन्होंने आगे कहा, अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये खबर जो है इटावा के दादरीपुर गांव से है, जहां पे आज भी ब्राह्मण और जिस तरीके से छोटी जाति और बड़ी जाति का भेदभाव दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस समाज में बढ़ रही कुंठित मानसिकता को दिखाया जाता है। बहुत पहले ये होता था कि लोग अगर ब्राह्मण के कुएं पे कोई छोटी जाति का कोई दलित आके पानी पीता है तो उसको मार के भगा दिया जाता था। यहां तक कि गांव की शुद्धिकरण करने लग जाते थे वहां के पंडित। ये चीजें, ये सिलसिला आज भी नहीं थमा है। उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरीपुर गांव में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, मतलब सीधे तौर पे देखिए समाज में किस तरीके से लोग एक दूसरे को जातिवाद में बांट रहे हैं। यादव हो चाहे कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, चाहे दलित हो, है तो वो हिंदुस्तानी, है तो वो हिंदुस्तान का, है तो वो सनातन धर्म का पालक ही। आखिर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों और कब तक बढ़ती रहेगी इस तरह की मानसिकता? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।